दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 मार्च 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आपने देखा मैं सुबह सुबह अपने ड्यूटी पर आ बैठा। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को नमन करता हूँ। देखा मैं अपनी ड्यूटी पर कितना अटेंटिव हो भाई। फिर भी जो परमात्मा दे, जो दे, नहीं दे तो नहीं दे। कल का आपने मेरा वीडियो देखा, क्या था कल का वीडियो? हड़कंप मचने वाला है, हड़कंप मचने वाला है। भाई हड़कंप क्या होता है? भागम भाग, भागो भागो, बचो बचो। अब कहाँ जाएं? हड़कंप, स्टम्पैड। कल का वीडियो क्या था? हड़कंप मचने वाला है। तुम कहोगे कि भाई यार क्या बेकार बेकार बात कर रहा है, नेगेटिव बात मत किया कर। मैं ये नेगेटिव बात, नेगेटिविटी को हटाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप समझ जाएं कि हड़कंप क्या होता है, ये क्यों मचने वाला है, तो आप इस हड़कंप को आने से रोक दोगे। लेकिन आप और हम यही नहीं जानते कि हड़कंप क्यों मचने वाला है। अच्छा तो सुनिए, वह हड़कंप जो जम्मू कश्मीर की 1989 की भगदड़ से सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है। जो वो 8-9 नवंबर कौन सा था, पैसे निकालने के जो हड़कंप मचा था, उससे सैकड़ों गुना हो सकता है, 1000 गुना बड़ा हो सकता है। उस हड़कंप में और भी बहुत कुछ हो सकता है। उस हड़कंप में सूरज का टुकड़ा फटकर गिर भी सकता है और गिरेगा। उस हड़कंप में धरती फट भी सकती है। उससे कोई बच नहीं जाए, समुद्रों का पानी उन दरारों में आ सकता है जो धरती फटेगी, वगैरह वगैरह। हड़कंप मचने वाला है। अरे भाई क्यों मचे? अरे भाई बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए? जो तुमने किया उसका फल तो आगे मिलेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, लोग तो इसको बोल ही रहे हैं ऐसी बातें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इसका इलाज है। हड़कंप नहीं मचे, लेकिन कुछ सुने जब ना। मैं ये बताता ही रहता हूँ भाई। सत्य, दमा, क्षमा, करुणा, प्रेम, परोपकार, वेजिटेरियन खाना, अपना कुछ दान दूसरों को भी देना, सत्य बोलना, ये है वह जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का मैं बखान करता रहता हूँ। वरना हड़कंप मचने वाला है। परमात्मा इतना बुरा नहीं है कि अपने बच्चों के ऊपर आग का गोला डाले, उनके नीचे की जमीन को फाड़ दे। यह सब आप और हमारी मनोवृत्तियों की वजह से हो रहा है। वॉट एवर वी आर इनसाइड, इट इज ऑल आउटसाइड। भाई कुछ बता तो सही। लो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल दूँ कि हड़कंप क्यों मचने वाला है। जिस देश के कर्णधार 20-20 हजार करोड़ रुपए जहाँ पर एक एक लुटेरा लेकर भाग जाता है। हाँ भाई ये तो हमने सुना था, वो मालियार, वो कौन कौन, और जिनकी तरफ गवर्नमेंट देखती भी नहीं। भाई वहाँ हड़कंप नहीं मचे तो क्या हो? अच्छा यार 20-20 हजार करोड़ का तो सुना तो हमने भी था। भाई ये 20,000 करोड़ रुपए क्या होते हैं? सुनो, 20,000 करोड़ रुपए क्या होते हैं? 20,000 करोड़ रुपए क्या होते हैं?
इनकी विशालता का अनुमान लगाओ तो सुनो, 20,000 करोड़ रुपए एक आदमी लेकर भाग गया और ऐसे सैकड़ों लोग लेकर भाग गए। वो कितनी बड़ी अमाउंट है कि 2,000 यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं, जिनमें हर एक में 10 करोड़ रुपए लगाओ। 10 करोड़ रुपए लगाकर एक एक यूनिवर्सिटी बनाओ तो उसमें 2,000 यूनिवर्सिटी देश में बना सकते हैं। लेकिन वे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो लोग पढ़ने लगे जाएंगे। और सुनिए, 10 लाख लोगों 20,000 करोड़ क्या होता है? एक आदमी एक डिफाल्टर का मान लो 10 लाख रुपए माफ किया जाए, 20,000 करोड़ रुपए और कितना होता है? 20,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख, मतलब एक आदमी का 10 लाख, तो 20 लाख लोगों का कर्ज माफ किया जा सकता है। 20 लाख लोगों को कर्ज माफ किया जा सकता है। और यदि और ज़्यादा जाओ और एक एक लाख रुपए कर्ज तक के माफ़ कर दो तो 200 लाख लोगों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। गुणा भाग में ये देख लेना। अरे भाई, अरे और भाई, ये 20,000 करोड़ कितने बड़े होते हैं? $20,000 करोड़ रुपए कितने बड़े होते हैं भाई? ये इतने बड़े होते हैं। 20 लाख गुणा 10 लाख, वो आपने देखा। और भाई कैसे, कितने बड़े होते हैं? 20,000 करोड़ इसका मतलब 40,000, 50 मिलियन, 50 लाख। 20,000 तो करोड़, इसका मतलब 40,000 आधा करोड़। 40,000 आधा करोड़, ये आधा करोड़ है। समझना इसको अच्छी तरह, मेरे शब्दों को नोट कर लो। 20,000 करोड़ कितने होते हैं? इसका ये होते हैं 40,000 आधा करोड़। 40 आधा करोड़ का आता है 1 किलो सोना। इसका मतलब 40 करोड़ किलो, 40,000 किलो सोना आ सकता है उसमें। 20,000 करोड़ कितने हो सकते हैं? 40,000 किलो सोना आ सकता है। भाई 40,000 किलो सोना क्या हो सकता है? 40 टन सोना आ सकता है। 40 टन यानी 10-10 टन का भी एक ट्रक में तुम सोना रखो तो 4 ट्रकों में सोना भर लो। इतना सोना उन 20,000 करोड़ रुपए में आ जाएगा, जो एक एक क्या सैकड़ों लोग लेकर भाग गए। देश में हड़कंप नहीं मचेगा तो कैसे नहीं मचेगा? प्रलय नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी? उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसी लायक हैं। किसी को तू नहीं कह सकते कि अरे तू लल्लू कर क्या रहा है। खुद तो डूबना ही है। इन गरीबों को बेचारों का क्यों डुबोता है? देखा आपने ये? और देखिए हैरत अंगेज, अकेले अडानी का, ये मैंने डेटा वहाँ से लिया है ना, वो कौन सा, वो जो बोलता रहता है। और सही है, अकेले अडानी का 4.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। जब 20,000 करोड़ इतना हो सकता है तो 4.5 लाख करोड़ कितना होता होगा? लोग भूखे नहीं मरें तो क्यों से नहीं मरें? देश में हड़कंप नहीं मचेगा तो कैसे नहीं मचेगा? क्योंकि ये ऐसे ही है। अर्थ धन आदमी की रीढ़ की हड्डी है, आदमी के नीचे की ज़मीन है, और उसको उसी को नीचे से निकाल लो तो गिरेगा नहीं तो क्या नहीं होगा? आपको मैं बताता हूँ कितनी क्रूरता है, कितने क्रूर लोग हैं, कितने क्रूर रूलर्स हैं। वे लोग हैं जिनके पास कुछ आ जाता शक्ति, धन सत्ता। मैंने 2000 साल में एक HDFC का लोन लिया था मोटरसाइकिल के लिए। 2007 में
2007 में जिसको मैं पूरा कर दिया मैंने टाइम से, पूरा करने के बाद में सब भूल गए। 2007 के फिर समझ लो कि 2010 से और उसको भूल गए 2020 तक। अब वो 2020 में मुझे कहते हैं कि तुम्हारा 470 450 रुपये बकाया है। किस चीज़ का? तुम्हारा 450 रुपये बकाया है नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लेने का। मैंने कहा भाई मुझे वो चाहिए ही नहीं। नुके नहीं लेना पड़ेगा। सालों से मेरे पीछे पड़े हैं बैंक वाले कि 450 रुपये जमा कराओ। कि अरे भाई कोई आप कुछ देंगे, मैं कुछ उसको लूँगा, इसके 450 रुपये दूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, आपके पास रहने दो। और ऐसा आपको लेना है पैसा तो आप 8-7 साल से कहाँ गए थे लोन पेमेंट के बाद में? इतने फ़ोन आना, इतना मशीनों से मैसेजेज आना कि आदमी क्या करे। आखिरकार मैंने उस 450 रुपये को 16 साल बाद कल जमा कराया कि भाई ठीक है, ये लो, मेरा तो पिंड छोड़ो। कितने लाख लोगों को 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया जा सकता है? 450 लोगों का, चलो 450 रुपये मेरा माफ़ मत करो, बात सही है, लेकिन देश का कितना विकास हो सकता है, कितने लोगों की जानें बच सकती हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, कितनी बड़ी पिशाची ये चीज़ है। शैतानिक है, डेमन्स हैं। अंगारे सूरज नहीं बरसाए तो क्या करे, धरती फटे नहीं तो क्या करे। ये भूकंप ऐसे ही नहीं आते। ये सारी घटनाएं हमारे दिमागी तरंगों से होती हैं, हमारे हार्ट वेव से, हार्ट वाइब्रेशन से होती हैं। हम जैसा हमें सामने वैसा ही मिलेगा और पता नहीं भूतकाल में हम क्या क्या करके आए। इस दुनिया में करने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में बलिदान देने वालों की, पैसे देने वालों की, दिमाग लगाने वालों की कमी नहीं है। कमी इस चीज़ की है कि हम उनको ढूंढे, इंस्पायर करें। हम ये छोटा सा संगठन चलाते हैं कि कुछ देश के लिए हो जाए तो हो जाए। हम कहीं कहीं मीट करते हैं। हमारे एक वॉरियर बोले, एक बहादुर बोले कि अब की जब हम मीट करेंगे तो पूरा खर्चा मैं दूंगा। दूसरा कहने लगा कि नहीं, उसमें इतने हजार मैं दूंगा। बात मेरे कानों में आई क्योंकि मैं उसका प्रमुख हूं। मैंने कि भाई बच्चे लोगों क्या कर रहे हो? अरे सर ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी बात थी। मैंने कि मैं किसी का एक पैसे भी बिना नियम के नहीं लूँगा, एक पैसा भी खर्च नहीं कराऊंगा। आप पूरा खर्चा उठाओगे 20-50 हज़ार, क्यों उठाएं? कल को आपके और मिशन के अच्छे संबंध हैं, कल को बिगड़ भी गए तो आप क्या करोगे? आप अपने जेब घर में से पैसे निकाल कर इतने 1000 रुपये दे रहे हो। ये पैसे आपके, ये बच्चों के पैसे हैं। कल को उनको पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे कि पापा ने मरवा दिया। आज आपके दिमाग में इमेज इस संस्था की अच्छी है, कल को बिगड़ भी सकती है। ऐसा मैं कभी किसी से नहीं चाहता, कभी किसी से पैसे नहीं लेना। करो तो ये करो कि एक एक रुपये, एक एक आप ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लोगों में बांटिए। आप लोगों को ले जा करके एक एक गुल्लक दीजिए 20 रुपये का और उनसे कहिए कि हम एक महान कार्य में लगे हुए हैं, आप भी अपना सहयोग दें। चाहे ज़िंदगी में 1 ही रुपया दें, काफ़ी है। किसी आंदोलन को चलाने के लिए 140 करोड़ के देश में 1 रुपया भी एक बार दें तो 140 करोड़ रुपए बनते हैं। सारे नहीं निकलते तो आधे 50%, 10% बनते हैं। 100 कोई ज़िंदगी में ज़्यादा ही देशभक्ति दिखाता है
तो आप साल में 1 रुपया दें, ज़्यादा ही प्रयत्न करता है तो रोज़ाना 1 रुपये दें। ऐसा नहीं कि एक आदमी अपने जेब से इतने पैसे दे। हमें वो पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों का साथ चाहिए। लोगों का साथ है तो पैसा ही पैसा है, दिमाग ही दिमाग है, और हम वह काम करने में सफल हो जाएंगे और इस देश और दुनिया को डूबने से बचा लेंगे। जैसे कि लोग करें कि 20,000 तू ले जा, माल्या जेटली कह रहा है, कल जा रहा है तू 20,000 करोड़ ले जा, 10,000 करोड़ ले जा। लोगों, ये लोग तो डूबने हैं जिन्होंने पाप किया है, तुम इनके साथ क्यों डूबते हो? और ये घटना है कि सूरज का टुकड़ा टूट कर गिरेगा हमारे ऊपर, ये वैसे ही नहीं है, वह जरूर गिरेगा अभी तक की कैलकुलेशंस के अनुसार, अभी तक की हमारी एक्टिविटीज़ के अनुसार। तो वह प्रलय जरूर आएगी यदि हम नहीं चाहते तो, और उसको अभी भी रोका जा सकता है, क्योंकि यह सब कोई भगवान ऊपर बैठा हुआ नहीं कर रहा। ये हम सब की 140 करोड़ लोगों की, 800 करोड़ लोगों की जो माइंड वेव्स हैं, जो हार्ट वेव्स हैं, जो हम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जैसा हम प्लस माइनस हैं, वे वेव्स कर रही हैं कि ऐसा हो। जैसे ये 20,000 करोड़ तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अरे वो आइसबर्ग का टिप भी 10% होता है। ये 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है। ये तो इससे भी छोटी घटना है। रात दिन जहाँ लूट मचती है और जो लोग चीं चौपट नहीं करते कि ये हो क्या रहा है। अरे 40,000 करोड़ रुपए तो उस केयर फंड का आया, केयर फंड का आया। किसकी हिम्मत है जो मुझसे पूछे, आया तो आया। वहाँ तो उसका प्रकोप भी आया, आया तो आया, खर्च किया तो किया, तो समझ लो कि उसका प्रकोप भी आया, आ रहा है। बचना है तो जल्दी बचो, सब अपने प्रयत्न कर लो। एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो है वो सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, परोपकार, दान, इंटेलिजेंस, हजारों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। वह कॉम्बिनेशन एज पर श्री विद्या, श्री यंत्र विज्ञान के अनुसार बना है, उस विज्ञान के अनुसार जिससे सारा ब्रह्मांड चलता है, उसके अनुसार जो ब्रह्मांड का कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो खैर छोटा सा आदमी जिसको जो रोल दे, लेकिन दोस्तों सोते मत रहना, वरना ऐसे हो जाएगा जैसे तुर्की में हुआ कि दब गए लोग। निकलो बाहर, आवाज़ उठाओ, बोलो, सोचो, डिस्कशन करो, ऐसे जैसे हम हाल भी करते हैं, और आप जीत जाओगे। आपका देश महान ही नहीं विश्व शक्ति बनेगा। दुनिया में हड़कंप मच जाएगा कि चलो चलो भारत में ऐसा क्या हुआ और ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।